सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के 9वें पाठ है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने पढ़ा कि दर्शना, जो कि एक काम करने वाली महिला है, अपनी पुत्री के लिए मालिनी के यहाँ काम मांगने जाती है, लेकिन मालिनी कहती है कि यह तो अभी अल्पवयस्का है, इस प्रकार इससे इस उम्र में काम करवाना अनुचित है और शिक्षा तो बालक और बालिकाओं सभी के लिए मौलिक अधिकार है। इसके बाद दर्शना क्या जवाब देती है, क्या तर्क देती है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूँ इस पाठ को, आप ध्यान से सुनेंगे। दर्शना महोदये, अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्वोदरपूर्तिम् एवस्ति स्वोदरपूर्तिरेवस्ति। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। मम रुग्णः पतिः तु किञ्चित् अपि कार्यं न करोति, अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। अस्मिन् महार्घताकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकानि आदीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। पहले कठिन शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। सोदर पूर्ति रेव अस्ति। सोदर स्व प्लस उदर, सोदर स्व प्लस उदर, स्व यानी अपना, उदर यानी पेट, पूर्ति यानी भरना, पूर्ति करना, पूर्ति ही एव अस्ति, सोदर पूर्ति रेव अस्ति, स्व प्लस उदर पूर्ति प्लस एव प्लस अस्ति। ठीक है, अपना पेट भरना ही, स्व अपना, उदर पेट पूर्ति भरना, एव ही अस्ति है, अपना पेट भरना ही है। 5-6 गृहाणाम, 5-6 घरों का, रुग्ण है रोगी, मिलित्वा मिलकर, महार्घता काले महंगाई के समय में, गणवेशम वेशभूषा, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि, धनम प्लस आनेष्यामि धन लाऊंगी। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। शब्दार्थ हमने देख लिए, ध्यान से आप सुनेंगे। दर्शना कहती है, जब मालिनी ये कहती है कि शिक्षा तो बालक बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, तो दर्शना क्या कहती है कि महोदये, अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलम स्वोदर पूर्ति रेव अस्ति। महोदय, अरे महोदया, अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसों के लिए, अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसों के लिए, तू तो मौलिका अधिकारा, मौलिक अधिकार, केवल स्वोदर पूर्ति रेव अस्ति, अपना पेट भरना ही है, अपने उदर की पूर्ति करना, अपने पेट की पूर्ति करना ही हमारा मौलिक अधिकार है। हम इससे अधिक और कोई मौलिक अधिकार नहीं जानते हैं। क्या कहती है दर्शना कि महोदय, अरे महोदया, अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसों के लिए, तू तो मौलिका अधिकारा, मौलिक अधिकार, केवलम स्वोदर पूर्ति रेव अस्ति, केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव, इसकी व्यवस्था के लिए, एव ही, किसकी व्यवस्था के लिए? पेट को भरने की व्यवस्था के लिए। ये जो उदर पूर्ति है, ये जो पेट जो भरना है, इसकी व्यवस्था के लिए ही, एतस्य, इसकी व्यवस्था, यही एव, व्यवस्था के लिए ही, अहम, मैं, सर्वस्मिन् दिने, पूरे दिन, सारे दिन, 5-6 गृहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। क्या कहती है दर्शना कि इस पेट की पूर्ति के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ, 5-6 घरों में काम करने
जाती हूँ तब जाकर के हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। तो एतस्य व्यवस्था यही, इसकी व्यवस्था के लिए एव ही अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं संपूर्ण दिन पंच षड् गृहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचित अपि कार्यम न करोति। मम रुग्णः पति, मेरा रोगी पति, मम रुग्णः पति, रुग्णः रोगी बीमार, पति तू किंचित अपि कुछ भी, कार्यम न करोति कोई भी कार्य नहीं करता है। मेरा रोगी पति तो कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, अतः इसलिए अहम मैं, मम पुत्री च और मेरी पुत्री, मम पुत्री च और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य परिवार का, भरण पोषणम कुर्वः भरण पोषण करते हैं। कुर्वः उत्तम पुरुष द्विवचन। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य परिवार का, भरण पोषणम कुर्वः भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, अस्मिन् महार्घता काले इस महंगाई के समय में, अस्मिन् महार्घता काले इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। अस्मिन् महार्घता काले इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। अब देखिए मूलभूत आवश्यकता पहले क्या थी, शिक्षा को मूलभूत आवश्यकताओं में बाद में जोड़ा गया। शिक्षा पहले हमारे मूल अधिकारों में शामिल नहीं थी। पहले से हम मौलिक अधिकार किसे मानते आए हैं, रोटी कपड़ा और मकान। पेट भरने के लिए रोटी मिले और पहनने के लिए कपड़ा मिले और रहने के लिए मकान, इन्हीं को हम मूलभूत आवश्यकता समझते आए हैं। लेकिन अब शिक्षा को भी मूलभूत आवश्यकता समझा जाने लगा है, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है, संभव नहीं है। इसलिए तो वो क्या कहती है कि अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम करते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही, तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, दर्शना के लिए केवल रोटी कपड़ा और मकान, पेट भरना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए और रहने के लिए जैसा उसके पास मकान है, यही उसकी मूलभूत आवश्यकता है। इससे अधिक वह मूलभूत आवश्यकता नहीं समझती है। तो अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम करते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तरहि तो कथम किस प्रकार, विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस, विद्यालय शुल्क, गणवेशम गणवेश वेशभूषा यूनिफॉर्म, पुस्तकानि आदिनी, पुस्तकानि प्लस आदिनी, पुस्तक आदि, संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तकानि, पुस्तकानि प्लस आदिनी, आदीनि, ठीक है, पुस्तकानि प्लस आदिनी, पुस्तक आदि क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि, धन कहाँ से लाऊंगी। तो कथम, तरही तो कथम किस प्रकार, विद्यालय शुल्कम विद्यालय का शुल्क, गणवेश यूनिफॉर्म, पुस्तक आदि, पुस्तक आदि खरीदने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि धन लाऊंगी। एक बार पुनः मैं पढ़ रहा हूँ इसको। दर्शना क्या कहती है कि महोदया अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाधिकारा केवलम स्वोदर पूर्तिरेव अस्ति, हमारे जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव, इसकी व्यवस्था के लिए ही, अहम सर्वस्मिन् दिने में सारे दिन, पंच षड् गृहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 ग्रहों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचित अपि कार्यम न करोति, मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता है। अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का लालन पालन भरण पोषण करती हैं।
अस्मिन् महार्कता काले, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि कथम, तो किस प्रकार, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, गणवेशम यूनिफॉर्म वेशभूषा, पुस्तकानि आदिनी, पुस्तक आदि को क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि, धन लाऊंगी, अर्थात धन कहाँ से लाऊंगी। ठीक है, अगला आगे पढ़ते हैं। मालिनी, अहो अज्ञानम भवत्या किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायां मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कः शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वकारेण सरकार के द्वारा, बालानाम बालिकाओं के, आरंभ करके लेकर, समीपस्थम पास में ही स्थित, सर्वकार्यम सरकारी, प्राप्य जाकर पहुंचकर, प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगी, पुस्तक स्यूतम पुस्तकों का थैला, पादत्राणम जूते। ठीक है, अब हम इसका अनुवाद करते हैं और समझते हैं। मालिनी क्या कहती है, जब वो दर्शना ये तर्क देती कि भी हम जैसों की उदर पूर्ति, हमारे जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार उदर पूर्ति ही है केवल, और हम तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए इतना ही पर्याप्त हमारे पास धन होता है, इससे ज़्यादा धन हमारे पास नहीं है। तो मालिनी क्या कहती है कि अहो अज्ञानम भवत्या किम न जानासि यत्, अहो अज्ञानम भवत्या, यह आपका अज्ञान है। अरे, अहो अरे, अज्ञानम भवत्या, यह आपका अज्ञान है। भवत्या आपका अज्ञान, यह आपका अज्ञान है। भवत्या आपका, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, किम न जानासी, किम त्वम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। लेकिन त्वम की आवश्यकता नहीं आई, क्योंकि वही मध्यम पुरुष है। जानासी प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन क्रिया है, जानासी क्या तुम नहीं जानती हो, तो वैसे ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत् की नवोत्तर द्विसहस्र, नवोत्तर द्विसहस्र अर्थात 2009, नवोत्तर द्विसहस्र का मतलब 2009 तमे वर्षे, वर्ष में, सर्वकारेण सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते, सभी बालकों के लिए, और सर्वासां बालानां कृते, सभी बालिकाओं के लिए, सभी लड़कियों के लिए, कृते लिए, शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा करता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। क्या कहती है वो मालिनी कि किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत् की नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे, सन 2009 में, सर्वकालीन सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों, सर्वासां बालानां कृते, सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा करता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। यदनुसारम 6 वर्षेभ्यः आरभ्य, जिसके अनुसार, यदनुसारम यत् अनुसारम, यत् अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य, 6 वर्ष से आरंभ करके, अर्थात 6 वर्ष से लेकर, 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति। 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, सर्वे वाला, सभी बालक, सर्वे वाला यहाँ पर जो है सभी बालक बालिकाओं के लिए आया है बाला शब्द, सभी बालक बालिकाएं, समीपस्थम सर्वकार्यम, समीपस्थम पास में ही स्थित, सर्वकार्यम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय में, प्राप्य पहुंचकर, ने केवलम
न केवल निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क अर्थात फीस रहित, बिना फीस के, फ्री मुफ्त शिक्षा ही प्राप्त करेंगे। शिक्षाम एव शिक्षा ही प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। अपितु बल्कि निःशुल्क गणवेशम निःशुल्क मुफ्त गणवेश, यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तक, पुस्तक स्यूतम पुस्तक रखने का थैला, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम मध्याह्न का भोजन, मिड डे मील, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वेभ्य सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, इत्यादिकम आदि सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो उसने कहा कि सरकार ने यह घोषणा की है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाएं कि फीस ही नहीं, फीस के अलावा उनको पढ़ने के लिए पुस्तक, यूनिफॉर्म, थैले, जूते आदि सब फ्री में मुफ्त में मिलेंगे। तो क्या कहती है मालिनी, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ उसको, कि अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आपका अज्ञान है, यह आपका अज्ञान है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत्कि नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे, वर्ष 2009 में सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सभी बालकों, सर्वासां बालानां कृते सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा करता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। यद अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सर्वे बाला सभी बालक बालिकाएं, बाला शब्द का प्रयोग बालक और बालिका दोनों के लिए हुआ है। सर्वे बाला सभी बालक बालिकाएं समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयम, पास में ही स्थित, समीपस्थ समीप पास, पास में ही स्थित, सर्वकार्यम सरकारी, विद्यालयम विद्यालयम प्राप्य पहुँचकर, न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, केवल निःशुल्क मुफ्त शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम मुफ्त गणवेश, यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम पुस्तक थैला, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम मध्याह्न का भोजन, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम छात्रवृत्ति, इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, इत्यादिक सभी कुछ प्राप्त करेंगे, सर्वमेव सभी कुछ प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार मालिनी उनको समझाती है। तो अब दर्शना क्या कहती है आगे देखते हैं। दर्शना अपि एवं आश्चर्यण मालिनी पश्यति, मालिनी आम वस्तुतः एवमेव दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, अनुगृहीतो अस्मि महोदये, एतत् बोधनाय अहम् अद्यवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहं विद्यालयं गमिष्यामि, अहम् अपि पठिष्यामि इति उक्त्वा कर्तलवादनसहितं नृत्यति, मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। अब पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अप्येवम, अप्येवम का संधि विच्छेद होगा अपि प्लस एवं, अपि प्लस एवं अर्थात क्या ऐसा है, प्रकटयन्ति प्रकट करती हुई, बोधनाय ज्ञान कराने के लिए, कारयिष्यामि कराऊंगी, इति उक्त्वा इति प्लस उक्त्वा ऐसा कहकर, ऐसा कहकर। अब दर्शना क्या कहती है कि अप्येवम आश्चर्येण मालिनी पश्यन्ति, जब मालिनी उसको इस प्रकार कहती है कि भाई सरकार जो है मुफ्त में शिक्षा देने की घोषणा बच्चों के लिए कर चुकी है और मुफ्त में ही जो है सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, तो दर्शना को बड़ा आश्चर्य होता है। तो वे कहती है अप्येवम क्या ऐसा है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्यपूर्वक आश्चर्य से मालिनी को देखती है। अप्येवम क्या ऐसा है, मालिनी कहती है आम हाँ, वस्तुतः एवमेव वास्तव में ऐसा ही है, वस्तुतः एवमेव वास्तव में ऐसा ही है। फिर दर्शना कहती है कृतार्थतां प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती हुई, कृतार्थता
कोई जब हमारे ऊपर हमारे साथ कोई उपकार का कार्य करता है, कोई भलाई का कार्य करता है, तो हम उसके प्रति अपने हृदय से अभिवादन करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, उसी को हम कृतार्थता प्रकट करना कहते हैं, है ना। तो कृतार्थता प्रकट करती हुई अनुग्रहीतो अस्मि महोदय, हे महोदया मैं अनुग्रहित हूँ, अनुग्रहीता अस्मि महोदय, हे महोदया मैं अनुग्रहित हूँ। एतत् बोधनाय, इस ज्ञान को कराने के लिए, एतत् बोधनाय, इस ज्ञान को कराने के लिए आपने मुझे जो ये ज्ञान दिया है, ये ज्ञान कराया इस बात का, इस बात के लिए मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ, अनुग्रहित हूँ। एतत् बोधनाय, इस ज्ञान को कराने के लिए, अहम मैं, अद्येव आज ही, अद्य एव आज ही, अस्या इसका, किसका, अपनी पुत्री का, इसके लिए आया पुत्री के लिए, अस्या इसका प्रवेशम, प्रवेश समीपस्थे विद्यालय कारिष्यामि, पास के ही विद्यालय में करवाऊंगी। क्या कहती है दर्शना कि अनुग्रहिता अस्मि महोदय, अरे महोदया मैं अनुग्रहित हूँ, मैं आभारी हूँ, एतत् बोधनाय, इस ज्ञान को कराने के लिए। अनुग्रहित किस बात के लिए, ये जो आपने ज्ञान कराया उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ, आपकी आभारी हूँ। अहम अद्यवश्य, मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री, अब दर्शना की पुत्री क्या कहती है, दर्शना की पुत्री का नाम यहाँ पर दिया नहीं है, केवल दर्शनाया पुत्री, दर्शना की पुत्री इस तरह से लिखा है, उल्लासेन से है, उल्लास पूर्वक, उल्लास के साथ। तो बच्ची क्या कहती है, अहम विद्यालय गमिष्यामि, बड़ी प्रसन्न होती है कि अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति प्लस, इति प्लस उक्तवा, ठीक है। उक्तवा, उक्तवा में कौन सी धातु है, वच धातु है, ठीक है, और कत्वा प्रत्यय है, वच धातु कत्वा प्रत्यय। इति उक्तवा, ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम, करतल वादन सहितम से मतलब ताली बजा करके, तालियां बजा करके, नृत्यति नाचती है, मालिनी प्रतीचय, और मालिनी की कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है, अर्थात मालिनी के प्रति आभार व्यक्त करती है, कृतज्ञता व्यक्त करती है। दर्शना की पुत्री क्या कहती है, उल्लासेन से है, उल्लास पूर्वक, अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम नृत्यति, ताली बजाते हुए नाचती है, मालिनी प्रतीचय, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता प्रकट करती है, कृतज्ञता व्यक्त करती है। इस प्रकार आपका यह पाठ संपूर्ण होता है। इसके अनुवाद शब्दार्थ आप लिख लेना, कल हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें।